Good morning students in today's class. So how are you, ninth class? Hopefully you will be good. Okay, today we are going to start our new chapter, that is from your book Movement. In last class we have done our second chapter from Movement, and today is our third chapter, that is the topic in the kingdom of foods. As the both the words would be clear to you, the meaning किंगडम राज्य और फूड्स मूर्ख. तो क्या टॉपिक बनता है? मूर्खों के राज्य. दिस इज अ वेरी फेमस स्टोरी. आई होप यू वुड एंजॉय एंड यू वुड हैव हर्ड ऑलरेडी जस्ट सिमिलर टू दिस स्टोरीज, moral stories in your class and in your from your grandmother, grandfathers. So though because in your childhood they used to tell the stories of those are giving a moral lesson. So same is the story here and very interesting. So listen carefully and enjoy it. So in the kingdom of foods means there was a guru. Guru मतलब कि एक ऐसे जो जिनके साथ बहुत सारे शिष्य रहते हैं, तो उनकी बात कर रहे हैं कि ऐसे ही एक गुरु थे जिनके साथ उनका शिष्य जो है वो लोग क्या करते हैं, ज्ञान अर्जन करने के लिए पूरी उसमें चारों तरफ भारत में एक से जगह दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं. जो ये ऐसे शिष्य और चेले होते हैं, गुरु होते हैं, तो वो कहीं एक जगह ज़्यादा दिन नहीं ठहरते हैं. अब तो जैसे बहुत सारे आश्रम बन गए हैं, लोग अपने आश्रम में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा कभी कथा सुनाने के लिए, कभी गाने के लिए वो इधर उधर घूमते रहते हैं. तो सेम लाइक इज दिस गुरु, दे आर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर एंड वॉन्डरिंग इज दे रीच इन ए kingdom that was very surprising. उस kingdom को ही जो guru is saying, the writer is saying, the kingdom of foods. Why he is calling that kingdom food? You will know, come to later and just go through. So let's start. It is believed that the foods are so dangerous that only very wise people can manage them. Who are the fools in the story and what happened to them? ऐसा कहा जाता है, आपने सुना होगा, a stupid enemy is less harmful, is a stupid enemy, a wise enemy is less harmful than a foolish friend. यानी आपका मित्र अगर मूर्ख है तो वो आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा. वो इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा कि अगर आपका जो दुश्मन है वो इंटेलिजेंट है, वो उससे आपको इतना नुकसान नहीं होगा, वो इतना हार्मफुल नहीं होगा, उससे आपको चेतने की जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपका फ्रेंड है और वो मूर्ख है तो हमें उसका साथ तुरंत छोड़ देना चाहिए अगर उसका हमारा मेंटल लेवल सेम नहीं है. अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? कि हमें जो है हमेशा अपने जो दोस्त हैं वो अपने मेंटल लेवल यानी बुद्धि के अकॉर्डिंग आनी चाहिए, जो कम से कम कुछ दिमाग रखते हो ताकि वो सेंसिबल बातें करें. अगर आप जो है मूर्खों के घेरे में रहेंगे तो डेफिनेटली आपके जो एक्ट्स हैं वो भी उनके अकॉर्डिंग होने लगे आपके काम, और somehow you will have to face the consequences of your those deeds. जो आप मूर्ख काम करेंगे उनके परिणाम भी आपको भुगतने होंगे. So that's why the moral of this story is always make your friends those are intelligent. Never live in the company of fools. कि मूर्ख जहाँ पर रहते हो या मूर्खों की संगति में नहीं रहना चाहिए. उससे क्या होगा कि हमारे भी जो काम है वो मूर्खतापूर्ण होने लगेंगे, हमारा आचरण भी थोड़ी देर में उनके जैसा ही होने लगेगा. ठीक, तो इसलिए come to the point. On the kingdom of foods, both the king and the minister were idiots. Idiot मतलब again मूर्ख, जो बुद्धिहीन हो, जिसके काम जो है क्या हो, वो बुद्धिमत्ता से किए हुए ना हो, उसको बोलते हैं idiots. तो कह रहे हैं कि एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कि राजा और जो उसके मिनिस्टर थे दोनों ही मूर्ख थे. Both are fools. They didn't want to run things like other things. वो जैसे दूसरी जगह पे काम चीज़ें चलती थी, they don't run like this. वो इस तरह से नहीं चलाते थे. उनका अपना ही अलग फंडा था, उनके अपने अलग ही नियम थे. भाई जैसे सबके लिए क्या है कि जब रात अंधेरा होता है तो रात मानते हो, जब सवेरे सनराइजेस वी थिंक दैट इज आ डे टाइम हो गया और सब धीरे धीरे अपने कामों पर निकल पड़ते हैं या अपनी जिंदगियाँ शुरू हो जाती है. जैसे जैसे हमारा निकाल होने लगता है, हमारी दिनचर्या जो है इट रीच टू द एंड ऑफ द डे. धीरे धीरे हमारी जो दिनचर्या होती है रोज की उसे हम खत्म करने लगते हैं और अपना काम वाइंड अप करके रात में हम
सोने जाते हैं यानी आराम करने जाते हैं। तो ऐसा कहाँ होता है? एवरीवेयर। एवरीवेयर इन द वर्ल्ड वी फॉलो दिस रूल, इसी रूल को फॉलो करते हैं ना। सब चीज़ों के अपने अलग भाव होते हैं, सब जगह जो है किसी चीज़ का रेट कुछ होगा, किसी का कुछ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सबके रेट सेम ही हो हर चीज़ का, ऐसा तो नहीं होता ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा ही था, यहाँ पर वो इस रूल को फॉलो नहीं करते थे कि जब अंधेरा हो गया तो रात हो गई और जब सूरज निकला तो दिन हो गया। नो, दे डोंट फॉलो दिस, उनका अपना नियम था। तो वो क्या नियम था, क्यों जो है उनको फूल कहा गया यहाँ पे? दे डिसाइड टू चेंज नाइट इनटू डे एंड डे इनटू नाइट। उन्होंने क्या नियम बनाया कि जब अंधेरा हो जाएगा, ठीक है, यानी जिसे हम रात बोलते हैं, तो तब वो हमारा वर्किंग टाइम होगा, यानी हम उसे दिन कहेंगे। और जब सूरज निकलेगा, जब सब जगह रोशनी हो जाएगी, तब हम उसको रात कहेंगे, यानी वो दैट इज स्लीपिंग टाइम। तो वो क्या करते थे, उस राज्य में क्या करना होता था सबको, इवेंट सनराइजेस, तो जैसे ही सूरज जाता था सब सोने चले जाते थे, और जैसे ही अंधेरा होता था सब जाके अपने काम में लग जाते थे। अब अगर कहीं आप ऐसे इस राज्य में जाओगे, कैसे निकलोगे? तो सारे में रोशनी हो रही है, तभी दरवाजे बंद करके खिड़कियाँ बंद करके सो रहे हैं पड़े, कोई सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा। रात हो तो देखा होगा ना कि कोई सड़क पर नहीं दिखाई देता। तो सेम लाइफ वहाँ ऐसा ही था कि जैसे ही सूरज होता, रोशनी आ जाती, द डे स्टार्टेड और दे वेंट टू देयर बेड एंड फैंटेसी, और सो जाते। तो अब यहाँ पर भी यही हुआ, टिल देयर फील्ड्स एंड रन देयर, और इसी तरह से दे ऑर्डर द एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। अवेक का मतलब जागना, और वहाँ पे क्या ऑर्डर था कि हर व्यक्ति जब रात होगी तब जागेगा। उस टाइम वो अपने खेतों पे काम करेंगे, उस टाइम अपने ऑफिस जाएंगे, उस टाइम अपनी दुकान जाएंगे। अब सोचिए रात में कैसे वो खेतों पर काम करते होंगे जब अंधेरे में। हम खेतों में सब जगह जहाँ भी काम करते हैं नेचुरल लाइट होती है ना, जहाँ पर नेचुरल लाइट नहीं होती रूम के अंदर, वहाँ केवल हम लाइट जलाते हैं। दिन में बहुत सारे रूम्स में अपने आप सन का अपनी लाइट होती है, तो वी डोंट नीड टू पुट ऑन द बल्ब और ट्यूबलाइट। सो लाइकवाइज हियर, वहाँ पर क्या ऑर्डर था कि जैसे ही सूरज निकलेगा सब अपने सोने चले जाएंगे। इन गो टू बेड एंड सून एज द सन केम अप, एनीवन हू डिसोबेड वुड बी पनिश्ड। और कोई यदि इस नियम का उल्लंघन करता था तो उसको पनिश किया जाता था। अब पनिश के डर से सबको जो है वो मानना होता था कि जब दिन निकले तो सो जाओ, जब रात हो तो काम करो। तो द किंग एंड द मिनिस्टर्स द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। अब सब लोग क्यों करते थे इस काम को, उसका पालन, उन्हें सबको मृत्यु का भय रहता है। भाई अगर कहा जाए कि अगर आप ऐसा करोगे तो सरकार आपको पनिश करेगी, तो हम उस काम करने से बचेंगे कि नहीं? अभी लॉकडाउन हुआ, कहा गया कि जो मास्क नहीं लगाएगा उसके ऊपर 1000 रुपीज़ 500 रुपीज़ जो है क्या होगा उसका पनिशमेंट, उसको चालान काट दिया जाएगा उसका, है ना। तो क्या होगा, सब मास्क लगाए घूमेंगे। यानी कुछ जगह पे जो काम होते हैं वो सिर्फ डर के कारण होते हैं, लोग अपनी सुरक्षा के लिए नहीं करते। यहाँ पर भारत में क्या होता है कि अगर पनिशमेंट का डर दिखाया जाए, पेनल्टी का डर दिखाया जाए तभी होते हैं। आप हेलमेट लगा के तब चलते हैं जब आपको बताओगे अगर हेलमेट नहीं लगाया हुआ तो पुलिस वाला रोक ले, अदरवाइज नोबडी वांट टू वियर द हेलमेट। तो इसलिए यहाँ पर भी सेम था कि सब लोग डर के कहीं हमें सजा ना मिले उस रूल को फॉलो करते थे। Now the king and the minister were delighted at the success of their project। और राजा और मंत्री दोनों बहुत खुश थे कि देखो उनका प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल चल रहा है कि रात में सब काम करते हैं और दिन में सब जागते हैं। One day a guru and disciple, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है गुरु और उसके शिष्य की। डिसिपल बोलते हैं चेले को, शिष्य को, है ना, जो उस गुरु का कहना मानता हो, उसके नियम फॉलो करता हो, उसी के बनाए रास्ते में चलता हो, तो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। तो एक गुरु और उसका डिसिप्लिन जो है एक दिन वहाँ पर उसी शहर में पहुँचे जिस शहर की हम बात बता रहे हैं कि जहाँ पर रात में काम करते थे, दिन में सोते थे। इट वॉज ए ब्यूटीफुल सिटी, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वाज नो वन अबाउट। पूरा चारों तरफ रोशनी सन की फैली हुई थी। दिन में कैसे उजाला हो जाता है एकदम से, देखा ना, तो ऐसे ही चारों तरफ रोशनी फैली हुई थी, पूरा जो है सूरज सिर पे था, और लेकिन सबके दरवाजे बंद, सबके घर खिड़कियाँ बंद, सबकी जो सड़कें थी वो खाली, दुकानें बंद, सब कुछ बंद। जैसे कि रात में सीन होता है, सड़कें खाली, दुकान और मकान बंद होते हैं, सब अपने घर के अंदर से बंद करके सो जाते हैं, दुकानों में ताला लगा रहता है। तो वहाँ पर ये सीन जो था वो दिन के टाइम था। इट वॉज, और इसलिए एवरीवन एसली नॉट ए माउस सटायरिंग, माउस चूहा, सटायरिंग, सटायरिंग का मतलब होता है कि बिल्कुल भी वो हिल नहीं रहा था, एक भी जो है कोई भी चूहा जो है वो यानी
सटायरिंग से मतलब होता है हम किसी चीज़ को जब हिलाते हैं, है ना, सटायर। तो यहाँ पर सटायरिंग से मतलब है कि एक चूहा भी, जैसे अरे चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था, हम कह रहे हैं यहाँ पर मतलब बिल्कुल सुनसान हो रहा है, एक चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आया, सब तरफ सुनसान था। तो ऐसे ही वहाँ पे कहा गया कि एक चूहा भी नहीं हिलता हुआ दिखाई दे रहा था कहीं सड़क पर, सब तरह सुनसान, सब बंद। तो they were the two strangers were amazed by what they saw around them। अब आप किसी ऐसे शहर में जाएं कि सुबह हो गई, चलो हमें दिल्ली जाना है, और जब दिल्ली पहुंचे तो देखें क्या कि वहाँ तो सब बंद है, घर बंद, दरवाजे बंद, दुकानें बंद, सड़कें खाली। तो आपको वहाँ जाकर क्या लगेगा, अरे क्या लॉकडाउन यहाँ भी चल रहा है दिन का, यहाँ क्या हो गया। तो ऐसे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसा शहर है जहाँ एक पंछी भी दिखाई नहीं दे रहा, कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ क्या है। सो इसलिए दे ऑर्डर का मतलब इधर उधर एमलेसली घूमना। वॉन्डर का मतलब होता है जब ऐसे ही बिना किसी उद्देश्य के आप घूमते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉन्डरिंग। तो कह रहे हैं कि वो इधर उधर घूमते रहे पूरा दिन, पूरी शाम तक जो है कहाँ, शहर में। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। और जैसे अंधेरा हुआ पूरा शहर में जाग गया, सबके घरों में से उठने की, चाय नाश्ता बनाने की आवाज़ आने लगी, बोलने की भाई आपको रात में आवाज़ कोई क्यों नहीं सुनाई देती, तो सो गए हैं, कोई बिजनेस नहीं हो रहा, कोई व्हीकल नहीं चल रहा रोड पे। लेकिन यहाँ पर क्या था, यहाँ कब दिखाई देता था, रात में, दिन में ऐसा दिखाई देता था कि कोई नहीं चलता था। और जैसे ही रात हुई तो पूरा शहर जाग गया, दुकानें खुल गई, बाजार खुल गए, सड़क पर व्हीकल चलने लगे, सबके घरों से आवाज़ आने लगी। द होल टाउन वॉक अप एंड वेंट अबाउट इट्स नाइट बिजनेस। रात का जो उनका काम था वो करने लगे। द टू मेन वेरी हंग्री। अब वो दोनों पूरा दिन जो है पूरा शहर में कोई नहीं दिखाई दिया था, तो वो दोनों बहुत भूखे थे। नाउ दैट द शॉप वर ओपन दे वेंट टू बाय सम ग्रोसरीज। इसलिए वो दुकानें खुल गई तो उन्होंने सोचा चलो भाई कुछ सामान खरीद लेते हैं, खाना बनाएंगे, क्योंकि वो क्या करते थे, अपना खाना स्वयं बनाते थे जिस भी शहर में जाते थे। तो ग्रोसरी होते हैं जहाँ पर कि किराने की दुकान होती है, जहाँ पर आटा दाल घी तेल ये सब मिलता है, उसको बोलते हैं ग्रोसरी। टू देयर एस्टोनिशमेंट, आश्चर्य, अमेजिंग, सरप्राइज, एक्सट्रीमली सरप्राइज। अब उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कब, जब वो दुकान पर गए और उन्होंने उसको सामान देने के लिए कहा। दे फाउंड दैट, उन्होंने पूछा ना भाई और ये आटा क्या भाव है, भाई ये मूंग की दाल क्या भाव है, भाई ये क्या भाव है, जब उससे पूछा तो द शॉपकीपर रिप्लाई, क्या कहा उसने, एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, ए सिंगल डूडू, कि कुछ भी ले लो सब कुछ एक डूडू में। यानी ऐसे मान लो कि आप कुछ भी लोगे तो सब कुछ 1 रुपया किलो है। आप बनाना लोगे 12 तो वो 1 रुपये के हैं, आप सोना 1 किलो लोगे तो वो भी 1 रुपये का है, आप सेब लोगे 1 किलो तो वो भी 1 रुपये का है, आप आटा लोगे वो भी 1 रुपये का है, आप साबुन लोगे, यानी एवरीथिंग कॉस्ट 1 डूडू, यानी रुपये को बांटो को डूडू बोलते हैं। कभी ये क्या है कि हर चीज़ एक डूडू में, यानी कोई किसी चीज़ का कोई वो ही नहीं है, वैल्यू ही नहीं है, एवरीथिंग 1 डूडू। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग, इससे पहले कहीं नहीं सुना था ऐसा कि भाई जहाँ पर हर चीज़ जो है एक सबका प्राइस सेम हो। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड। अब उन्होंने 1 रुपया निकाला और उसमें से जो भी सामान चाहिए था उन्होंने खरीद लिया। मैंने कहा ना कि मान लीजिए 1 रुपये को वो डूडू बोलते हैं। When they had cooked and eaten, जब उन्होंने पकाया खाया अपना खाना, the guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there। अब गुरु जो बुद्धिमान थे तो उन्होंने खाना बनाने के बाद खाने के बाद सोचा कि हम जो है इस समय किसी मूर्खों के राज्य में हैं, यानी यहाँ पर जो रहने वाले हैं चाहे वो राजा हो, चाहे वो प्रजा हो, चाहे वो मिनिस्टर है, सब मूर्ख हैं। मूर्खी तो करेंगे कि दिन में सोएंगे और रात को जागेंगे, अंधेरे में काम करेंगे और जब उजाला है तब सो रहे हैं अंधेरा करके। तो उसने कहा कि हम मूर्खों के राज्य में हैं कि जहाँ पर सोना भी जो है 1 रुपये का और आटा भी 1 रुपये का, पानी भी 1 रुपये का, दूध भी, एवरीथिंग सब 1 रुपये का। तो कहने लगे भैया यहाँ रहना जो है बुद्धिमत्ता का जो है वो काम नहीं होगा, हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। तो इसलिए उसने अपने डिसिप्लिन को भी इसके लिए वार्न किया। तो उसने कहा कि दिस इज नो प्लेस फॉर अस, लेट्स गो, हमें चलना चाहिए यहाँ से। अब
he sat to his display, but the discipline did not want to leave the place. लेकिन जो शिष्य था, क्योंकि उसको अभी तक बुद्धिमान नहीं था, उसे नहीं दिखाई दे रहा था कि इसमें क्या नुकसान है। उसको बड़े क्या नुकसान है यहाँ पे, जहाँ पे सब कुछ 1 रुपये क्या मिल रहा है, आराम से खूब खरीदेंगे। 1 रुपये की इतनी सारी मिठाई, 1 रुपये की रबड़ी, 1 रुपये के जो है अनार, 1 रुपये सब कुछ। जब 1 रुपये का है तो हम सस्ता है, हम ये सब खरीदेंगे, आराम से खाएं पिएंगे यहाँ पे। और क्या मत परेशानी है यहाँ पे, एवरीथिंग वॉज चीप हियर, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ सस्ता है। ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड, उसे बड़ा अच्छा लगा कि भाई सब कुछ जो है यहाँ पे इतना सस्ता है, तो हमें यहाँ से क्यों जाना चाहिए, हमें नहीं जाना चाहिए यहाँ से। चीप फूड, द गुरु सेड दे आर ऑल फूड, उसने कहा नहीं भाई यहाँ पर सब मूर्ख हैं, दिस विल नॉट लास्ट, ज़्यादा दिन नहीं चलेगी ये, तुम्हें जो है ज़्यादा दिन फायदा नहीं रहेगा इसका किसी ना किसी दिन। एंड यू कांट टेल व्हाट दे वुड डू टू यू, और पता नहीं अगले पल वो क्या उनका निर्णय आ जाए कि क्या तुम्हारे लिए क्या क्या बोलने लगे वो। ऐसे मूर्खों के साथ रहना ठीक नहीं है, मूर्खों के साथ रहने से हम भी किसी ना किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरु विजडम, ही वांटेड टू, लेकिन उसे लालच आ गया। उसने कहा नहीं भाई क्या नुकसान है यहाँ से रहने से, सब चीज़ इतना सस्ता है, फिर मैं तो नहीं जाऊँगा यहाँ से। डिनाई तो गुरु कि नहीं आप जाओ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं रहूँगा, इतना सस्ता मिल रहा है, खाऊंगा पीऊँगा आराम से, ऐश करूँगा मैं तो यहाँ पे, ठीक। सो द गुरु फाइनली गिव अप एंड सेड ठीक है तुम्हारी मर्जी, समझाना मेरा काम था, तुम नहीं समझते तो मैं क्या कर रहा हूँ मूर्खों के साथ, लेकिन डू what you want, I am going, and the discipline stayed on, and his fill every day bananas and ghee and rice and wheat, और पूरा दिन वो अपना किससे, पूरा जो है टाइम वो किससे बढ़ता था, घी से, बनाना खरीद लिए, मतलब दूध इतना, क्योंकि सब कुछ इतना सस्ता था, 1 रुपये में सब कुछ मिल जाता था, तो उसे बड़ा मजा आ रहा था वहाँ पर फ्री का खाने में। तो ऐसे ही एंड ग्रू फैट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और फ्री का खा के वो इतना सस्ता खा के 1 रुपये में सब कुछ, तो इतना मोटा हो गया जैसे कि सड़क पे देखे हो ना वो बुल, सांड जो होते हैं उनको बोला है, रोड साइड पाए जाने वाले बुल होते हैं उनको सांड बोलते हैं। तो कहने जैसे वो खा पी के उसका काम सिर्फ खाना होता है, कोई काम तो करता नहीं है वो, तो कहने कि वो जैसे मोटा हो जाता है ऐसे ही वो भी इतना ही मोटा हो गया। One bright day, a thief broke into a rich merchant house. अब यहाँ से उसकी परेशानी शुरू हुई। परेशानी कैसे शुरू हुई, उसने कहा था ना एक दिन तुम किसी मुसीबत में फंस जाओगे मूर्खों के साथ, यानी मूर्ख कल क्या काम कर बैठे, उसमें बुद्धि तो है नहीं, अब वो तो अपनी मूर्खता के अनुसार कोई भी कुछ भी काम कर सकता है, तो उसमें अगर वो मालूम हो उसकी जो काम है वो हमारे प्रति हो तो हम तो परेशानी में आ जाएंगे। So that's why the Guru left the place, but the discipline did not, and he was still continued to live there and enjoy the cheapness of everything. तो one day क्या हुआ कि एक जो है उसने एक चोर ने जो है मर्चेंट का मतलब होता है एक बिजनेस पर्सन, इंगेज ए रिटेल का मतलब है कि ऐसा बिजनेसमैन जो दुकान करता है ना, जिसका थोक का काम हो या रिटेल को बेचता हो, तो ऐसे बिजनेसमैन को मर्चेंट बोलते हैं। तो कहने के एक दिन क्या हुआ कि वो जो मर्चेंट था वो जो है उसके घर में चोरी हो जाती है। उसके घर में चोरी हो गई और he had made a hole at the wall and sneaked in, and as he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head and killed him on the spot. जो चोर, जिसने पहले टाइम में आपने देखा होगा, पहले जो चोर थे वो ताले वाले तोड़ के या ऐसे काट के जैसे आजकल करते हैं वैसा नहीं चोरी करते थे, वो क्या करते थे दीवार में सेंध लगाते थे, क्योंकि दरवाजों के ताले तोड़ने की टेक्निक नहीं मालूम होती थी, तो वो क्या करते थे उससे जो है कहीं किसी भी दीवार से, जिस दीवार में सोच रहे होंगे कि भाई ये जो है दीवार में तोड़ने से अंदर घुस जाएंगे, नीचे से थोड़ी सी दीवार तोड़ लेते थे, कच्चे घर होते थे, तो उसमें से धीरे धीरे अंदर स्लीप का मतलब है आराम से स्लीप का मतलब है स्लिप हो जाना अंदर को। वो छोटी सी जगह में आप अंदर कैसे जाओगे, अपने आप को स्लिप करोगे ना एकदम से, तो उसने भी उसमें सेंध लगाई और उसमें आराम से चला गया। लेकिन जब वो वहाँ से अंदर घर के अंदर से वो लूट को सब सो रहे थे, तो लूट का सामान लेके जब बाहर निकल रहा था तो वो दीवार जो है वो कच्ची थी, अब वो जैसे उससे निकल गया वो दीवार उसके ऊपर गिर गई। उसने बहुत सारा सेंध लगा लिया था, तो उसको जो बुनियाद थी वो उसकी पक्की नहीं थी और वो दीवार जो है दर्द के जो वो नीचे से निकल रहा था हिली दीवार और उसके ऊपर गिर गई। एंड द रिजल्टेड ही फेल डाउन एंड डाइड, और
एट द टाइम उसी ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। अब सवेरे को जब वो दीवार गिरी तो मर्चेंट ने देखा क्या कि अब उसने देखा वहाँ पे हिज ब्रदर रैन टू द किंग एंड कंप्लेन। अब वो वहाँ पर जब उसके भाई ने देखा कि उसके घर जो है दीवार किसके वो सॉरी जो चोर जो था उसने के भाई ने जब जो उसका साथी हुआ मान लो भाई हुआ, जब उसने देखा कि वो बाहर निकलते हुए दीवार उसके ऊपर वो मर गई, वो भागा राजा के पास गया। राजा के पास क्या कहने गया, यानी चोरी कर रहा था और उसके बावजूद उसका भाई शिकायत करने जा रहा है उसकी। सोचिए तो ऐसा कहाँ हो सकता है, सिर्फ मूर्खों के राज्य में हो सकता है। अगर कोई चोरी कर रहा है और वो जो है वहाँ पर कोई हादसा हो जाए तो उसका कोई रिश्तेदार राजा के पास शिकायत करने जाएगा कि भाई मेरा भाई वहाँ पर मर गया, मेरा चोरी करने गया था, क्यों करेगा? नो, उसे पता है क्या मैं ये बताऊंगा राजा को दरोगा को कि मेरा भाई चोरी करे तो मुझे पकड़ लेंगे। अच्छा तुम चोर के भाई हो, उसे भी अंदर डाल देंगे। कब से कर रहा था चोरी बताओ? तो लेकिन यहाँ पर वो राजा के पास गया शिकायत करने कि मेरा भाई चोरी करने गया था और दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया। देखिए जरा, तो उसने कहा योर हाइनेस व्हेन माय मदर वाज परसुइंग हिज एंशिएंट ट्रेड। उसने चोरी नहीं कहा, उसने क्या कहा, व्हेन माय ब्रदर वाज परसुइंग का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फॉलो करना, उसमें लगना। कि जब मेरा भाई जो हमारा पुश्तैनी जो है काम है कौन सा चोरी करने का, जब मेरा भाई अपना पुश्तैनी का बिजनेस कर रहा था, यानी उनके घर में सेंध लगा के अंदर गया, चोरी करके सामान ला रहा था, तो उनकी दीवार गिर गई और वो मर गया। तो मुझे इसका क्या करना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए कि मेरा भाई उनकी दीवार गिरने से मर गया, उनकी दीवार इतनी कच्ची थी। द मर्चेंट इज टू ब्लेम, ही शुड हैव बिल्ट ए गुड स्ट्रॉन्ग वॉल। उसे क्या करनी चाहिए थी, पक्की और कैसी अच्छी दीवार बनानी चाहिए थी, जो कोई चोरी करने जाए तो वो नीचे ना गिरे, ऐसी दीवार बनानी चाहिए थी। जबकि उसकी दीवार कच्ची थी और उसकी वजह से मेरा भाई ये चोरी करने गया था, वो उसमें नीचे गिर के मर गया। तो उसे किससे सजा मिलनी चाहिए, उसको मर्चेंट को सजा मिलनी चाहिए। उसकी दीवार इतनी कच्ची क्यों बनाई कि एक चोर के ऊपर गिर गई, एक चोर मर गया उसके नीचे गिर के। तो इसलिए यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर द इनजस्टिस। रॉन्ग डूअर का मतलब है कि जिसने ये अपराध किया, जिसने ऑफेंड का मतलब क्या होता है, जिसने अपराध किया, कौन सा, इतनी कच्ची दीवार बनवा रखी थी, तो उसको आप पनिश करो, उसको सजा दो। उसने इतनी कच्ची दीवार क्यों बनवाई कि जिसकी वजह से मेरा भाई जो मेरा चोरी करने गया था वो उसके नीचे दब के मर गया, और उसके कंपनसेशन है क्षतिपूर्ति के लिए क्या करो, वो मर्चेंट को बोलो कि उसके परिवार को पैसे खजाना दे, खजाना बोलते हैं ना कंपनसेट को। व्हेन द मर्चेंट अराइव, अब वो मर्चेंट आया, देखा यार ये तो देने पड़ गए, क्या एक तो दीवार गिर गई, ऊपर से इसके जो भाई है कंपनसेशन मांग रहा है राजा के सामने, और उसे पता था कि राजा तो मूर्ख है और वो कह रहा है कोई से कंपनसेशन। द किंग क्वेश्चन हिम, बताओ भाई क्या नाम है तुम्हारा, व्हाट इज योर नेम, सच एंड सच योर हाइनेस। उसने बताया अपना नाम। वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गर्ड योर हाउस, घर में ही थे जब वो जो चोर था वो तुम्हारे घर में डकैती डालने के लिए घुसा। यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक इन एंड द वॉल वाज वीक, इट फेल डाउन। बोले हाँ सर मैं घर में ही था, जब वो अंदर घुसा सेंध लगा के चोरी करने के लिए तो वो दीवार कमजोर थी, वो गिर गई। द अक्यूज्ड प्लेस गिल्टी, योर वॉल किल्ड दिस मैन ब्रदर, यू हैव मर्डर्ड ए मैन, ही हैव टू पनिश यू। ठीक है, द अक्यूज्ड प्लेस गिल्टी, कि अपराधी ने अपनी गलती मान ली है। तुम्हें अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए ना, क्या गलती कि तुमने इतनी कच्ची दीवार बनवाई कि जिसके नीचे एक चोर दब के मर गया, तो इसलिए जो उसका भाई है उसको उसका कंपनसेशन जो तुमने प्राप्त किया। यू हैव मर्डर, तुमने एक आदमी की हत्या कर दी, मर्डर कर दिया एक तरह से, इंटेंशनली नहीं किया, लेकिन तुमने जो है तुम्हारे काम की वजह, तुम्हारी गलती की वजह से कि तुमने इतनी कच्ची दीवार बना रखी थी, एक आदमी उसके नीचे दब के मर गया, तो अब उसको तुम सजा दो, तुम्हें सजा मिलेगी। वी हैव टू पनिश यू। लॉर्ड सेट द हेल्प मर गए यहाँ पर, सजा मिलेगी, और चोरी कर रहा था मर गया और तो सजा मुझे मिलेगी, उसे तो मिलेगी नहीं। तो उसने कहा आई डिडंट पुट अप द वॉल, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ट इट। महाराज मेरी गलती कहाँ है इसमें, कि दीवार जो कच्ची हुई है वो गिर गया, इसमें मेरी गलती कहाँ है महाराज, ये दीवार जिसने बनाई थी तो उसकी गलती है कि उसने कच्ची दीवार क्यों बनाई। तो आप उसे बुलाओ, इसको मिस्त्री को, आज मिस्त्री उसने चिनाई करी थी तो उसको बुलाइए,
उसको सजा दीजिए कि उसने कच्ची दीवार क्यों बनाई मेरे घर में, कि वो बेचारा जो चोर जो है उसके नीचे क्यों मर गया। और उसने अपना जो ब्लेम था वो उसके ऊपर डाल दिया। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने उसको सही नहीं बुलाया। ही शुड पनिश इट। कोई सा भी चपका कौन है और आज मिस्त्री, हम बताओ उसको पढ़ के लेके आओ भाई, चलो जाओ। द किंग सेंट आउट मैसेंजर टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर हू हैड बिल्ट द वॉल। अब उसने वो जो ईंट बनाने वाला था उसको बुलाने के लिए भेज दिया कि जाओ भाई उसको बुला के लेके आओ। वो जो है बताएगा उसने ऐसी गलती क्यों करी, उसकी ईंटें इतनी बेकार क्यों थी, साइज की क्यों नहीं थी कि वो बेचारा उसके नीचे मर गया, तब के मर गया। अब वो वहाँ पे लाया गया। Who had built the wall? They brought him, tied hand and foot. उसके हाथ पैर बांध के राजा के सामने खड़ा किया। You there, did you build this man wall in his father time? तुमने बनाई थी इसके घर की दीवार इसके फादर के टाइम में? तुमने छीनी थी? Yes, why not? I did. हाँ मैंने छीनी थी सर। मुझे बताया, मुझे क्या पता था माजरा क्या? हाँ सर मैंने बनाई थी। What kind of a wall is that? तुमने कैसी दीवार बनाई थी तुमने? इतनी अच्छी दीवार क्या बनाई? कैसी दीवार बनाई है? क्या पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, इतनी अच्छी दीवार क्यों बनाई? उससे कहने लगा कि तुमने ऐसी दीवार क्यों बनाई? इट हैज फॉलन ऑन ए पुअर मैन, एक बेचारे गरीब आदमी के ऊपर गिर गई वो तुम्हारी दीवार, कितनी अच्छी थी। एंड किल्ड हिम, और उसे मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने हत्या करी है उस चोर की जो इसकी दीवार के नीचे गिर के मरा। असली हत्यारे तुम हो उस व्यक्ति की। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, अब तुम्हें जो है फांसी दी जाएगी। पनिश यू डेथ का मतलब तुम्हें जो है क्या सजा दी जाती है? मृत्यु की सजा दी जाएगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन कि इसको भाई फांसी पे लटकाओ। एग्जीक्यूशन कार्य को जो है उसमें मतलब जो मेरा ऑर्डर है उसको कार्य में परिवर्तित करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। उसने कहा इससे पहले कि राजा जो है फांसी पे लटकाने का ऑर्डर दे पाता, द पुअर प्रिपेयर पीरियड का मतलब प्रार्थना करने लगा। वो बेचारा ये बनाने वाला महाराज तेरी बात सुन लो, मेरी गलती बात सुन लो। भाई तू बता तेरी क्या गलती की, बताओ क्या कहना है। प्लीज लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर। इट इज ट्रू आई बिल्ट दिस वॉल एंड इट वॉज नो गुड। महाराज इससे पहले कि आप मेरी मृत्यु का जो है ऑर्डर दें, मेरी भी तो बात सुन लो कि ये बात सही है कि वो जो दीवार थी वो सही नहीं बनी थी, वो कच्ची थी या गलत बनी हुई थी जिससे वो बेचारा वो आदमी तब करके मर गया। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन दैट वर्क। ऐसा इसलिए हुआ महाराज क्योंकि मेरा जो दिमाग था उस दिन काम में नहीं लग रहा था। माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, मैं अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा था। आई रिमेंबर वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विथ हर एंकलेट्स जिंगलिंग एंड आई कुडंट कीप माई आईज और माई माइंड ऑन द वॉल आई वॉज बिल्डिंग। महाराज मुझे याद है कि सामने की बिल्डिंग में एक डांसिंग गर्ल, एक लड़की जो डांसर थी, वो बार बार ऊपर से नीचे कभी नीचे से ऊपर जा रही थी और उसके पैरों में जो क्या बनी थी एंकलेट्स, पाजे जो पहनी थी, उसके घुंघरू जो बज रहे थे उससे मेरा ध्यान जो है डाइवर्ट हो रहा था उसमें। जैसे उसकी घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती मेरा ध्यान उधर चला जाता। तो आप अगर कोई काम कर रहे हो और आपका ध्यान बार बार वहाँ से हटे तो वो काम समझ में आएगा, ठीक से होगा नहीं होगा। कि अगर आप मेरे को ठीक से नहीं सुनेंगे, बार बार कभी बाथरूम में जा रहे हैं, कभी नाश्ता कर रहे हैं, कभी ऑन करके इधर चले गए, कभी उधर चले गए, कभी अपनी बात करने लगे, कभी फेसबुक देख रहे हैं, तो लेसन समझ में आएगा नहीं आएगा, जैसा कि आप यूजुअली करते हैं। अब तो देखते भी नहीं है वीडियो, अधिकतर लोग तो देखते भी नहीं है किसके लिए कौन वीडियो बना रहा है। एक टीचर ही है जो सब वीडियो बना के डाल रहे हैं, अदरवाइज यू आर नॉट वॉचिंग, द क्लास इज नॉट वॉचिंग। क्लास में शोज आते हैं, कितने लोगों ने देखा है, मुझे पता चल जाता है कितने लोगों ने देखा है। अभी मैं आपके नाम अटेंडेंस बोलने लगूँ तो कुछ लोग होंगे भी नहीं यहाँ पर, ठीक। तो इस तरह से अब उसने जो है कि क्या कहा कि मेरा ध्यान जो है वो अपने काम में नहीं लग रहा था, मेरा ध्यान बार बार हट रहा था उस लड़की की वजह से। आई कुड नॉट कीप माई माइंड ऑन वॉल आई वॉज फीलिंग यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल। आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी इज, और मुझे पता है वो कहाँ रहती है, मुझे घर पता है उसका। राइट, द केस डिपेंड्स। भाई मामला तो बहुत गंभीर होता जा रहा है। डिपेंड्स का मतलब और गंभीर होना और गहरा होना।
भाई ऐसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखाई दे रहा है मामला, तो बहुत गहरा होता जा रहा है। और कोई भी कल्प्रिट नजर आ रहा है इसमें, तो उसने कहा तुम सही कह रहे हो, वी मस्ट लुक इनटू, हमें ध्यान से जो है इस मामले की तहकीकात करनी पड़ेगी। भाई क्या है ये, इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, इतना आसान नहीं है इस कॉम्प्लिकेटेड केस को सॉल्व करना कि वो जो चोर था वो उसके दीवार नीचे मर गया, तो वो कौन है उसका कल्प्रिट, किसकी वजह से मरा, किसको सजा देंगे, इतना आसान केस नहीं है भैया। और उसने कहा कि लेट्स गेट दैट डांसर वेयर शी इज, ठीक है अब ऐसा करो उस लड़की को बुला के, तो जो डांसर है उस लड़की को बुलाओ कि वो कहाँ रहती है, मैं देखता हूँ कि वो कौन है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमन, अब इतने साल हो गए उसको बने हुए, जो अगर आपकी आज आपने जो काम किया है तो उसकी चर्चा आने वाले 20-30 साल बाद होने लगे, तो आप क्या लड़की होंगी तब वो, तो कहने लगे वो जो लड़की थी उस समय जो डांस करती थी या ऊपर नीचे आ रही थी, अब उसे लेके आया तो वो तो एक औरत थी काफ़ी एज की, तो लड़की कहाँ रह गई थी, नाउ है ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत बन चुकी थी। केम ट्रैवलिंग टू द कोर्ट, और वो बेचारी कांपती भी आई, कितने साल उसके फादर के टाइम की बात थी, मर्चेंट के जो फादर थे उन्होंने बनवाई थी घर को दीवार, उसे तो पता भी नहीं था। तो अब वो जो है वो कांपती हुई अब आई वहाँ पे, क्या हो गया देखने के लिए। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मैनी टाइम्स मैनी ईयर्स अगो व्हाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग ए वॉल, डिड यू सी हिम, भाई तुमने इस आदमी को देखा है, ये कह रहा है कि बहुत टाइम पहले जब तुम उस घर में रहती थी तो तुम जो है क्या करती थी, डिड यू वॉक अप एंड डाउन, तुम ऊपर नीचे आ रही थी उस गली में, डिड यू सी हिम, देखा है, यस माय लॉर्ड आई रिमेंबर इट वेरी वेल, कहेंगे हाँ सर ये ठीक बोल रहा है, ऐसा था, बिल्कुल सही कह रहा है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन विथ योर एंकलेट्स जिंगलिंग, तो यानी तुम ऊपर नीचे चढ़ रही थी और तुम्हारी वजह जो है बार बार बज रही थी, उसकी रुझुन हो रही थी जिंगलिंग, तो बज रहे थे गुरु, यू आर यंग एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, उस टाइम तुम जवान थे और तुमने इस आदमी का ध्यान जो है इसके काम से हटाया। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर, अब ये देखो उसका नतीजा क्या हुआ, सो ही बिल्ड ए बैकफॉल, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो बार बार उसका ध्यान तुम्हारी तरफ जा रहा था, तुम्हारी जो घुंघरू बज रहे थे बाजेब के उसकी वजह से, तो कह रहे हैं ऊपर नीचे जाने से उस व्यक्ति का ध्यान अपने काम में नहीं लगा और उसने जो दीवार थी वो खराब बनाई, और आज उसका नतीजा है कि वो दीवार गिर गई और एक बेकसूर आदमी उसके नीचे तक मर गया जिसकी कोई गलती नहीं थी। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक बेचारे इसको इनोसेंट भोले वाले आदमी को मार दिया, वो चोर जो चोरी करने गया था उसे कह रहा है भोला वाला आदमी वो मर गया। यू ऑल हैव टू बी पनिश्ड, तुम सबको सजा मिलेगी जो भी इसके कल्प्रिट हैं, ऐसा कहा। अब उसने कहा कि शी थॉट फॉर ए मिनट एंड सेड माय लॉर्ड वेट, महाराज एक मिनट इंतजार करो, अब वो लड़की थोड़ी थी, वो भी एक ओल्ड वुमन थी, उसकी भी थोड़ा बहुत दिमाग चलता होगा, तो उसने कहा महाराज एक बात तो सुनो मेरी, आई नो नाउ व्हाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, मुझे याद आ गया कि मैं बार बार ऊपर नीचे क्यों जा रही हूँ, आ गया मेरे को याद बिल्कुल, क्यों था ऐसा कि कभी सोच रहा है कि भाई गलती है कि मैं ऊपर नीचे क्यों जा रही थी, तभी तो मेरी वजह बज रही थी, उसने कहा मुझे याद आ गया कि मैं ऊपर नीचे क्यों जा रही थी, उसने कहा आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कि मैंने सुनार को थोड़ा सोना दिया था अपने गहने बनवाने के लिए, ठीक। ही वॉज लेजी स्काउंडर, स्काउंडर होते हैं बदमाश बदतमीज़, कहने लगे वो जो था वो बदमाश बदतमीज़ बहुत ही आलसी किस्म का सुनार था, ठीक, आलसी सुनार था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज एंड सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन, जब भी मैं जाती बार बार बहाने करता रहता कि आप दे दूँगा कल दे दूँगा आप दे दूँगा तब दे दूँगा, एंड ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम, इसलिए मुझे उसके घर में लगभग दर्जनों बार ऊपर नीचे जाना पड़ा, ठीक। तो उसने अपना बर्डन सुनार के ऊपर डाल दिया, अब सुनार की बारी थी। तो टुडे वी आर गिविंग दिस चैप्टर हियर एंड इन टुमारोज क्लास वी विल कंटिन्यू इट फ्रॉम हियर, सो अप टू देन do revise your chapter, go through the difficult words, add it in your vocabulary, write down in your notebook, write down up to now the question answer and the summary of this chapter in very simple language. The notes I am sending you, again go through and write down in your note.
Thank you and have a nice day.